तो हेलो गाइस, एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं हैगन उसके अभी भी उस तलवार को घस रहा होता है और दूसरी ओर कानामोरे एक पेड़ के पीछे से मोचिरो और ग्योको की फाइट देख रहा होता है। तो उसी फाइट में ग्योको मोचिरो से कहता है, ओए तू मुझे हल्के में मत लेना बच्चे। फिर मोचिरो कहता है, तुम्हें समझ समझना, मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, बस मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हारा सर काटूंगा तो तुम मर जाओगे। उसकी बात सुन के ग्योको कहता है, तुम्हारे शब्द मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम बस 10 साल के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ भी तारीफ करने जैसी चीज नहीं है और तुम्हारी शक्ल एक मच्छर जैसी है। तुम बस एक गरीब और लाचार बच्चे हो जिसे मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। वही मोचिरो कहता है, तो तुम मुझे गंदा कह रहे हो, मगर तुम खुद को ही देखो, एक सड़े से पॉट के अंदर रहते हो। उसकी ये बात सुन के ग्योको बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे पॉट को सड़ा कह रहे हो? तुम्हें तो आर्ट की इतनी सी भी कदर नहीं है, इसलिए तुम एक बदसूरत लड़के हो। उसकी बात सुन के मिचिरो कहता है, मुझे बदसूरत कहने से पहले खुद को देख लेना, तुम्हारी शक्ल तो एक मच्छी जैसी है। वही ग्योको उसकी बात सुन के चिढ़ जाता है और कहता है, ओए क्या तूने मुझे बदसूरत कहा? मैं ग्योको सामा हूँ, तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते ही क्या हो। मगर दूसरी ओर मोचिरो को सोच रहा होता है। ग्योको उससे कहता है, ओए क्या सोच रहा है? वही मोचिरो बताता है, तुम्हारे ये पॉट्स कितने सड़े हैं, इसे जिसने भी बनाया है अच्छे से नहीं बनाया है। उसकी ये बात सुन के ग्योको बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक कर देता है। तभी ग्योको उन पॉट्स में से बहुत सारे फिश निकाल के मोचिरो के ऊपर अटैक कर देता है। वही हम देखते हैं मोचिरो उसके अटैक को डॉच कर लेता है और थोड़ा सा पीछे जाके वापस आता है और अपने ब्रीथिंग की 6th फॉर्म को यूज करता है, जिससे वो उन सारी मछलियों को काट देता है। ग्योको ये देख के हैरान हो जाता है। फिर ग्योको कहता है, क्या उसने एक ही बार में सबको काट दिया? और उसकी स्पीड कितनी लाजवाब थी, और मैंने जिस पे पॉइजन डाला था उसका तो इस पे कुछ असर दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इसे ये बात पता ही नहीं, मेरे मछलियों ने जब इस पे अटैक किया था तो इस पे किसी तरह का लिक्विड छोड़ दिया था, जिससे इसकी बॉडी पूरी तरीके से पिघलने लगेगी। लेकिन मोचिरो उसकी ये चाल को समझ जाता है और अपने ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म को यूज करके उसके वार को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख के ग्योको कहता है, अरे ये क्या हुआ, इसने मेरे वार को डिफ्लेक्ट कर दिया। उसके बाद मोचिरो अपनी फुल स्पीड में ग्योको के पास आता है और उसकी नेक को काट देता है। पर हमें पता चलता है ग्योको ने अपनी बॉडी को दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर दिया होता है। उसे ऊपर देख के मोचिरो कहता है, क्या तुम पेड़ में चढ़ना बंद करोगे? वही ग्योको कहता है, अभी बहुत मजाक हो गया, अभी मैं तुम्हें अपना असली पावर दिखाने वाला हूँ। इसे बस अभी तक 3 ही लोगों ने देखा है, मगर जिसने भी मेरे इस फॉर्म को देखा है वो मारा जा चुका है, और ये जो मेरी बॉडी है ये डायमंड से भी सख्त है। तो अब बोलो बच्चे, मेरे इस सच्ची सुंदरता के बारे में तुम क्या कहते हो? वही मोचिरो उससे कहता है, तुम क्या खुद को बहुत सुंदर समझते हो? तुम कितने भी सारे चेहरे बदल लो, मगर तुम रहोगे तो एक मच्छी ही। मोचिरो की ये बातें सुन के ग्योको बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पे अपना अटैक कर देता है, मगर मोचिरो उसके पंचे से बच जाता है। एंड मोचिरो भी उससे लड़ते हुए एक पेड़ के ऊपर चंग जाता है। ग्योको ये देख के कहता है, ओए तो तू पहले मुझे मना कर रहा था चंगने को, और अभी खुद ही पेड़ के ऊपर चंग गया। उसके जवाब में मोचिरो कहता है, तुम्हारे अंदर से मुझे बहुत सारी बदबू आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। वही फिर ग्योको मोचिरो से पूछता है, तुम्हें मेरी रफ्तार कैसे लगी? तुम्हें मैं बताऊँ, अगर मैं किसी भी चीज को छू लेता हूँ तो वो मच्छी बदल जाती है। मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन से मेरी बॉडी भी बहुत स्मूथ हो गई है और मेरी फुर्ती भी बहुत बढ़ गई है, तो अभी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसी वक्त हम मोचिरो को पहली बार हंसते हुए देखते हैं, जो कहता है, तुम्हारा अटैक कितना भी स्ट्रांग हो, मगर इन सब का कुछ भी मतलब नहीं है। फिर मोचिरो अपना पास्ट बताने लगता है, मैं जब मरने की हालत में था तो मैं सोच रहा था मेरा अभी जीने का कुछ मतलब नहीं, लेकिन जब मेरे भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया तो तब मुझ में जीने की आग जागी, और वही मुझे थोड़ी देर बाद रेस्क्यू कर लिया गया था, मगर मेरे पास्ट की मेमोरीज पूरी गायब हो चुकी थी। और उसी वक्त से
मैंने सोच लिया था मैं बहुत कड़ी ट्रेनिंग करूँगा और बहुत स्ट्रांग बनूंगा ताकि तुम जैसे डिमंस को मार सकूं। और उसके बाद फिर ये दोनों मैदान में लड़ने के लिए उतर जाते हैं। वही मिचिरो सबसे पहला अटैक ग्योको पे करता है, मगर ग्योको उससे बच जाता है और उस पे पीछे से आके अटैक करने लगता है, मगर मिचिरो भी उसको डॉज कर लेता है। लेकिन ग्योको अभी अपने फुल पावर में होता है, जिससे वो वहाँ पे बहुत ही स्पीड में मूव कर रहा होता है। मिचिरो को वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होता है। ग्योको उससे कहता है, तुम्हें मेरी रफ्तार कैसे लगी? तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं? एंड ये कहते ही ग्योको मिचिरो पे फिर से अटैक कर देता है, मगर मिचिरो उसको डिफेक्ट कर लेता है। लेकिन ग्योको फिर से आके उस पर अटैक कर लेता है, मगर तभी मिचिरो अपनी ब्रीथिंग का 7th फॉर्म यूज करता है और वहाँ पे पूरा कोहरा कोहरा छा जाता है। ग्योको को वहाँ पे कुछ भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होता। ग्योको अंदाजी से हर जगह अपना हाथ घुमा रहा होता है, मगर मिचिरो उसके हमले से हर वक्त बच रहा होता है। उसी वक्त ग्योको कहता है, तुम छुप के क्या वार कर रहे हो? अगर हिम्मत होगी तो मेरे सामने आके मुझसे लड़ो। उसकी ये बात सुनते ही मिचिरो उसके सामने से आता है और एकदम से उसके गले को काट देता है, मगर ग्योको को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। वही जब ग्योको की मुंडी नीचे गिर रही होती है तो वो कहता है, अरे ये क्या हुआ? मुझे सब उल्टा उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? अब बहुत हो गया, अब बच्चे मैं तुझे मार के मुजान सामा को दे दूंगा। लेकिन तभी ग्योको को रियलाइज होता है कि उसका गला कट चुका है और वह सोचता है, ये क्या हुआ? मेरा गला कैसे कटा? तुमने बच्चे ये क्या कर दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे ज्यादा साल से यहाँ पे जी रहा था। मैं हमेशा के लिए अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। लेकिन वही मिचिरो से कहता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें मार ही दिया, तो अभी जाओ और नर्क में सड़ो, बाय बाय। और तभी मिचिरो ग्योको की मुंडी को हवा में उठा के उसके पूरे टुकड़े कर देता है और यहीं पे ग्योको का एंड हो जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 9 का पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा।